गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वक्त जो है एक्सेल के फार्मूला बिल्ड कैसे किए जाते हैं उसकी सीरीज़ के बारे में हम लोग जो है ऑलरेडी अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा जो ये सीरीज़ है बिल्डिंग एक्सेल फार्मूलाज, ये उसका जो है थर्ड वीडियो का एक पहला पार्ट है जिसमें कि हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू हमारा जो सेल रेफरेंस है या सेल एड्रेसिंग सिस्टम है उसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं यूज़ करने जा रहा हूं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन यूज़ एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस। फ्रेंड्स, ये जो है एक कंपनी का डैशबोर्ड है जिन जिन लोगों ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ये डाटा आउटसोर्स किया और फिर उन लोगों ने एक नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया था। उसमें उन्होंने मार्केट एस्टिमेशन करने की कोशिश किया कि उनकी मार्केट स्टैंडिंग कहाँ पर है और कैसे है। अब देखिए, ये जो डैशबोर्ड है इसमें इन लोगों ने यहाँ पर कुछ कंपनीज़ के नाम हैं, फार्मा कंपनीज़ के, डॉक्टर रेड्डीज़ है, सिप्ला है, ल्यूपिन है, जीएसके है, वॉकार्ड है, एक्यूमेंटिस, मैनकाइंड। टोटल मार्केट सेल्स जो है यहाँ पर इन कंपनीज़ की दी हुई है, साथ ही टोटल मार्केट पोटेंशियल भी दिया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली मार्केट पोटेंशियल कितना है और उसमें जो है इन कंपनीज़ की स्टैंडिंग कहाँ कहाँ पर और कितनी कितनी है। और हम लोग जो है यहाँ पर इन कंपनीज़ का परसेंटेज शेयर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग सेल रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड एज वेल एज रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब ये कॉलम सी जो है मेरा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरा जो सारा एक्शन होगा वो कॉलम सी में ही होगा। सो इन कॉलम सी वी विल बिल्ड अ फॉर्मूला टू कंप्यूट परसेंट शेयर ऑफ द कंपनीज। मैंने क्या किया, मैंने कॉलम सी में C3 सेल में स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर एक अपना फॉर्मूला बिल्ड किया B3/B2। अब B3/B2 में आप देखिए मेरा एक सेल B3 जो है मेरा एक सेल यहाँ लेफ्ट हो गया, B2 मेरा ये वाला सेल है जिसमें कि 1000 रुपीज़ का मैंने लिखा हुआ है टोटल मार्केट पोटेंशियल। तो मैंने अपना फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को मार्केट शेयर निकालना है, इट मीन्स मैं न्यूमरेटर में जो है मेरा कंपनी का टोटल शेयर कितना है उस पर्टिकुलर मार्केट में वो डिवाइडेड बाय मार्केट सेगमेंट का पोटेंशियल, वो मैंने यहाँ पर इसको इससे डिवाइड किया तो मेरे को अपना परसेंटेज शेयर यहाँ पर मिल गया 0.12। अब मैं इसको 0.12 को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर जाके मैं इसको अपने सेल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर जो है परसेंटेज का टैब यहाँ पर दबाऊँगा। देखिए यहाँ पर ये आंसर भी शो कर रहा है 12%। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर किया मेरा आंसर 12% में कन्वर्ट हो गया। सो वी गेट आंसर एज 12%। अगेन नाउ इफ आई बिल्ड अ फॉर्मूला बट दिस टाइम इन सेल C4, क्योंकि मेरे को जो है सभी का मार्केट शेयर निकालना है तो मैंने C4 में भी वही फार्मूला रिपीट किया, 1 सेल टू द लेफ्ट, फिर उसके बाद जो है मैंने B2 सेल जो है मेरा 1000 है, दैट इज टोटल मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट पोटेंशियल। उससे मैंने डिवाइड किया। न्यूमरेटर मेरा जो है कंपनी का मार्केट शेयर है कि रुपीज़ में उनकी टोटल सेल्स कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट पोटेंशियल, वो मैंने यहाँ पर किया। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दैट इज़ B4/B2 और एंटर किया और मेरे को फिर से मेरा आंसर मेरे को मिल गया 11.4%। इसके बाद जो है फिर मैंने अपना फार्मूला सेल C5 में बिल्ड किया। सेल C5 में मैंने अपना फार्मूला बिल्ड किया, वही 1 सेल टू द लेफ्ट एंड देन टोटल मार्केट पोटेंशियल दैट इज़ B2। तो B5/B2 मैंने डिवाइड किया, एंटर किया, फिर से मेरे को जो है 8.60 अपना परसेंटेज आ गया। अब मैं सेल C6 में भी यही मैं ट्रेंड रिपीट करता हूँ अपना, मैं वही फार्मूला बिल्ड करूँगा अपना, 1 सेल टू द लेफ्ट दैट इज़ टोटल शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय मार्केट पोटेंशियल B6/B2। अब देखिए इसको फिर मैंने एंटर किया यहाँ पर, फिर मेरे को 8.30% अपना रिजल्ट आ गया। ये सारी चीज़ों में फ्रेंड्स अगर आप एक चीज़ आप नोट करेंगे, एक ट्रेंड हमारा यहाँ पर पर्टिकुलर बिल्ड होता जा रहा है। ट्रेंड कैसे बिल्ड हो रहा है आप देखिए, अगर मैं इनके फार्मूलाज यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर आपने फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर न्यूमरिक एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, टेक्स्ट एक्सप्रेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर ऊपर जाइए और यहाँ पर जो है कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको पीछे दिखाए थे। सबसे लास्ट में आपको टेक्स्ट का मिलेगा, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए इन सेल्स को हाईलाइट करने के बाद, और फिर उसके बाद आप एंटर कर दीजिए और फिर उसके बाद आप फार्मूला लिखिए, लेकिन साथ में एपोस्ट्रॉफी ये आप लगाना मत भूलिएगा वरना आपका फार्मूला नहीं आएगा। तो मैंने टेक्स्ट का यहाँ मैंने लगाया B3/B2, B4/B2, B5/B2, B6/B2। तो एक ट्रेंड बहुत क्लियरली यहाँ पर सिग्निफाई हो रहा है, वो है कि पहला जो न्यूमरेटर है मेरा वो एक एक सेल यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है, B3, B4, B5, B6, लेकिन डिनोमिनेटर जो है मेरा वो कांस्टेंट रह रहा है। अब मेरी अगर सीरीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जिसमें कि मेरा न्यूमरेटर तो चेंज हो रहा है लेकिन मेरा डिनोमिनेटर कांस्टेंट है और मैं हर बार अगर ये मैनुअली ये काम करूँ तो मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरा बहुत टाइम यूज़ होगा, एंड सर्टेनली दिस इज़ नॉट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेल एंड इट्स फार्मूला टेक्निक्स। तो मुझे क्या करना चाहिए,
चलिए पहले इसको इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अब मैं अगर ये जो मैंने यहाँ ट्रेंड मैंने अपना यूज़ किया है, अगर मैं इसी ट्रेंड को आगे कॉपी करूँ, इसी ट्रेंड को मैं आगे कॉपी करूँ तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया। लेकिन क्या ये मेरे आंसर्स सही हैं? आर दीज आंसर्स राइट? परसेंटेज मिल गए मेरे को। अब देखिए यहाँ पर अगर सेल 83 है, 83 करोड़ है, तो मेरा मार्केट शेयर है 8.30, लेकिन सेल्स अगर 45 करोड़ है जो कि इससे कम है, मेरा मार्केट शेयर ज़्यादा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो देखिए क्या प्रॉब्लम आई है यहाँ पर। लेट अस चेक दी सेल्स ऑल्सो कि क्या फॉर्मूला इन लोगों ने यूज़ किया है। अब देखिए जहाँ रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ हुआ है, मींस आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, B7 B8 B9, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी मेरे न्यूमिनेटर जो है एक एक नंबर इंक्रीज हो रहे थे। अब ये देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में सारी प्रॉब्लम आई है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे B3 B4 B5, जबकि मैं हर बार डिवाइड कर रहा था B2 से। अब देखिए यहाँ पर इसने डिवाइड किया B7 बाई B3, B8 बाई B4, B9 बाई B5। सो ऑब्वियसली जब आप ये इनसे डिवाइड करेंगे, नंबर आपका डिनोमिनेटर कम होगा बजाय ज़्यादा होने के, तो ऑब्वियसली आपकी परसेंटेज तो हाई आनी ही आनी है। तो इस वजह से अल्टीमेटली जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, मेरे न्यूमरेटर तो सही हैं लेकिन डिनोमिनेटर मेरे चेंज हो गए, इसीलिए मेरे आंसर गलत आ गए। सो व्हेन आई कॉपी द फॉर्मूला डाउन, द सेल इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस बाय 1, दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंस, जो कि ऐसे केस में शायद मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। तो आप ये यहाँ देखें, प्लीज़ बी नोटेड, वेर एवर द सेल्स वर डिवाइडेड बाई B2 वी गॉट द राइट आंसर्स, 12%, 11.4%, 8.6, 8.30%. But wherever the cells were not divided by B2, we got the wrong answers, B3, B4, B5, and hence these answers are not correct. Because of this reason, there is a discrepancy. So division by B2 where we got the right answers, क्योंकि मैं B2 मैनुअली यूज़ कर रहा था, तो मैं इसको कहता हूँ एब्सोल्यूट रेफरेंस। जहाँ की मैं अदर देन B2 सेल्स यूज़ हुए मेरे B3, B4, B5, इनको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, जो कि ऐसे केसेस में सर्टेनली हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। So if I need exact answers, then I have to put a dollar sign in the denominator cell B2. तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं एक अपना F4 की यूज़ करके मैं इसको एब्सोल्यूट करने की कोशिश करूँगा। और मैंने इसको यहाँ F4 की यूज़ किया, इसको मैंने एब्सोल्यूट किया और मेरे को मेरे आंसर्स सही मिल गए। अब देखिए ये जो मेरा परसेंटेज जो मेरा सबका निकल के आया है, कंपनीज़ का 12%, 11.4, 8.6, 8.3, ये सारे जो परसेंटेजेस हैं मेरे बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल सही आंसर्स हैं और सही मेरे को मार्केट शेयर का परसेंटेज मिला है। सो दिस इज़ हाउ आई कैन गेट द एग्जैक्ट आंसर्स। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने जो एक चीज़ डिस्कस की थी, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला जो है मेरा बिल्ड क्या हुआ है, B9 बाई B2, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। मैंने पिछले वीडियोस में जहाँ की मैंने थ्योरी आपको पूरी बताई थी कि हमारे एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस की जो थ्योरी है, मैंने वहाँ पर आपको एक स्लाइड में शो किया था कि हमें हमेशा 2 क्वेश्चंस ज़रूर पूछने चाहिए। वो 2 क्वेश्चंस कौन से हैं? व्हेन क्रिएटिंग फार्मूलाज विद सेल रेफरेंसेस दैट यू विल कॉपी टू अदर सेल्स, यू मस्ट आस्क 2 क्वेश्चंस. What do you want the cell reference to do when you copy it across columns or horizontally? What do you want it to do when you copy it across the rows or vertically? अब देखिए यहाँ पर जो मेरा जो सेल है, मैंने यहाँ पर F4 साइन लगाया, मेरे को आंसर तो सही मिला। मैं आपसे 100% सहमत हूँ, एग्री करता हूँ that we got the right answers. But is this the efficient usage of the formula? क्या मेरा ये फार्मूला का एफिशिएंट यूजेज है? मुझे क्या करना चाहिए? देखिए मेरा जो मैं यहाँ पर जो मेरे 2 क्वेश्चंस है, व्हाट डू यू वांट द सेल रेफरेंस टू डू व्हेन यू कॉपी इट अक्रॉस कॉलम्स और हॉरिजॉन्टली। अब मेरे को यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं हॉरिजॉन्टली तो मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो वर्टिकली जा रहा हूँ। तो वर्टिकली में ये मेरे को क्या कह रहा है, व्हाट डू यू वांट इट टू डू व्हेन यू कॉपी इट अक्रॉस रोज और वर्टिकली। अब मैं यहाँ क्योंकि वर्टिकल पोजीशन जो है मेरी, मैं चाहता हूँ कि मेरा B2 जो है, ये जो मेरा सेल 2 है, कॉलम भी यही रहेगा मेरा कॉलम, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं होना है। तो अब मैं चाहे इसको एब्सोल्यूट करूँ या ना करूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ये रो 2 जो है ये मेरा एब्सोल्यूट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जब मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ तो ये चेंज ना हो, ये 3, 4, 5 जैसे कि इन तीनों एंट्रीज़ में ये चेंज हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको F4 की को मैंने एक बार और प्रेस किया तो मेरा इस साइन यहाँ पर हो गया $B और फिर उसके बाद 2,
सो इफ़ वी टैप वंस हमें ये मिला। अब इसके बाद मैंने एक बार और दबाया तो मेरा ये जो है आंसर, ये तो मेरा इसमें F4 की ने मेरे को दिया अपना ऑल्टरनेटिव यहाँ पर, कि कॉलम तो मेरा उसने रिलेटिव कर दिया, लेकिन मेरा रो जो है उसने अब यहाँ एब्सोल्यूट कर दिया है, जो कि मैं चाह रहा हूँ और मेरे लिए यही होना चाहिए। लेकिन फाइनली जब मैं एक बार और टैप करूँगा तो मैं दोबारा से रिलेटिव पोजीशन में आ जाऊँगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो मैंने यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया था ये, कि मुझे जो है अपना रो एब्सोल्यूट चाहिए, दैट इज़ B3 डिवाइडेड बाई B$2। मेरे को रो जो है ये रो एब्सोल्यूट चाहिए, तो मैंने इसीलिए इस फार्मूला को मैंने यूज़ किया और देखिए मुझे यहाँ पर मेरा आंसर यहाँ पर मिल गया। जब मैंने टैप किया तो मुझे वहाँ पर वही आंसर्स मिले हैं जो कि मैंने रो और कॉलम दोनों को एब्सोल्यूट किए थे। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ रो को एब्सोल्यूट किया था और फिर उसके बाद मैंने टैप किया, डबल इसको ड्रैग किया मैंने, तो मेरे को मेरे आंसर सही मिल गए। दिस इज़ द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ MS एक्सेल फार्मूला इन मिक्स्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। जहाँ पर कि मैं अपना एक सेल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मे बी रो और कॉलम, तो उसको मैं कहूँगा मिक्स्ड रेफरेंस। तो ये मेरा मिक्स्ड रेफरेंस है, ये ना मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस है ना ही मेरा रिलेटिव रेफरेंस है। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना मिक्स्ड रेफरेंस से, कि हम लोग कैसे जो है अपनी कैलकुलेशंस को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बनाया हुआ पसंद आया होगा। फ्रेंड्स ये मेरे बनाए हुए वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब के नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपने सजेशंस, अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक कीजिए। फ्रेंड्स ये एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी आपकी अपनी है और ये वीडियोस मैं आप ही के लिए तैयार करता रहता हूँ। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आप अपने सजेशंस इस वीडियो के लिंक के नीचे मुझे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, अपना मेल ID भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो फ्रेंड्स मेरे को ज़रूर आप ईमेल कीजिए, मैं आपको ये एक्सेल शीट जो है ईमेल करूँगा। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस एंड बाय।